देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी दिया गया है पहला नंबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है जो उसका पहले फिगर बना करके उसका मान को हम लोग फिगर में रखेंगे। त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई को यहाँ डिनोट करते हैं इसमें। तो त्रियक ऊंचाई ये 25 है जिसको L से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बगल में लिख देंगे, देखिए त्रिज्या को R बराबर 7 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं। तो L बराबर देखिए कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा गया है धारिता मीन्स आयतन, यानी कि इसमें भी आयतन ही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें देखिए एच का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एच निकालेंगे यानी कि ऊंचाई निकालेंगे। जहां भी त्रियक ऊंचाई दिया हो तो सबसे पहले वहां पर हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए एच निकालना, ऊंचाई को एच बोलते हैं। एच का सूत्र क्या होता है, एच निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो एच अगर निकालना हो तो एच का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये सूत्र होता है H बराबर। H का जरूरत है फॉर्मूला में, इसलिए हम लोग H निकालना पड़ रहा है। ठीक, तो H बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो देखते हैं इसका मान बैठा देंगे। देखिए दिया गया है L स्क्वायर, L का मान कितना है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो यार का मान 7 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब देखिए आगे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर दिया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब 625 में 49 घटाएंगे, घटा दिया गया है, इसमें घटाना है। तो 625 में अगर 49 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 5 में से हो गया 15 में 9 6 576 बचेगा इसमें। 625 में अगर 49 को घटाते हैं तो 576 होता है। ठीक है, अब 576 दिया गया है रूट में, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ 576 बराबर कितना लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू हुआ, H का, माने H बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर जो H का मान आया ये दिया नहीं गया था। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए निकालें क्योंकि जब भी शंकु का आयतन निकालना होता है तो उसमें सूत्र में जरूरत होता है H का, तो सबसे पहले H निकालेंगे। अब आगे इसको सॉल्यूशन करके देखिए, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बस इसमें रखेंगे मान 1/3 दिया गया है, तो लिखेंगे 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना दिया गया है 7, तो लिख देंगे 7 गुना 7 गुना H का मान अभी कितना लाए हैं 24, तो यहाँ बता देंगे कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिल्कुल इसमें देखिए क्या क्या कटेगा, इसमें ये 7 दिया गया है, यहाँ भी 7 है, सबसे पहले 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, तो 3 या 3 24 कट गया। ठीक, अब नीचे देखिए कोई अंक नहीं बचा हुआ है, सिर्फ ऊपर में बचा गया है 22 गुना 7 गुना 8। तो 22 गुना 7 गुना 8 करेंगे कितना होगा 22 गुना 7 गुना 8 बराबर, सबसे पहले देखिए 22 को 7 से अगर गुना करते हैं तो 22 सती कितना हो जाता है 154, या तो 22 का 22 रखेंगे और 7 अठी 56, तो 22 को 56 से गुना कीजिए, या तो 154 को 8
22 सत्ती 154 हुआ। 154 को 8 से गुना करते हैं। देखिए 154 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 8 से 32 के 2 बाकी 3 4 पते 40 3 43 के 3 बाकी में 4 8 के 8 बचा 12 यानी कि 12 32। तो लिख देंगे इसमें 12 32 और आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है। देखिए ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछा गया है इसका आयतन, लीटर में पूछा गया है। ठीक, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। और यहाँ दिया गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, और जब 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 जीरो नीचे दिया गया है, ऊपर में 1232 दिया गया है। अगर भाग भी दें तो देखिए ये सिंपल सा है कि अगर नीचे 3 जीरो को हटाना हो तो क्या करेंगे? ऊपर में जो 3 अंक दिया गया है, 3 अंक के बाद ये अगर दशमलव बैठाते हैं तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1232 दिया गया है ना, तो 1232 लिख करके और इसमें 3 अंक के बाद एक दशमलव बैठा देंगे। जैसे 1 2 3 यहाँ पर दशमलव बैठा दिया, यानी कि 1232 को जब 1000 से भाग करेंगे तो 1.232 होगा, यही लीटर में कहलाएगा, जिसका आंसर ये होगा लीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर की जो दिया गया है ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं होगा, बाकी सेंटीमीटर क्यूब लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पूछा गया था किसमें? लीटर में। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर दिया गया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इसमें त्रिज्या नहीं दिया गया है। ठीक है, और एक नंबर में क्या था? ऊंचाई नहीं दिया गया था। तो एक नंबर में हम लोग ऊंचाई को निकालना पहले, और इसमें सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या निकालना होगा, यानी यार का मान निकालना होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया, उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सूचित करते हैं 12 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l का मान कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, h का मान दिया गया है, l का मान दिया गया है, लेकिन हमें इसमें निकालने के लिए जब भी शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसमें यार का जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या। तो सबसे पहले यार निकालना पड़ेगा, इसलिए r बराबर, बताइए r का सूत्र क्या हो जाएगा? अगर h दिया हो, l दिया हो और अगर यार निकालना हो तो ये यार का सूत्र हो जाएगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा इसमें h होता है। ठीक है, l होता है, l सबसे बड़ा होता है। अगर यदि l निकालना हो तो दोनों छोटा को जोड़ते हैं, और अगर यदि h पूछ रहा हो तो l स्क्वायर में r स्क्वायर को घटा देंगे, और अगर यार का मान पूछा जा रहा हो तो l स्क्वायर में h स्क्वायर को घटा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रूटेटर l स्क्वायर दिया गया है, l का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, h का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा इसमें। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अब 169 में अगर 144 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? देखिए 9 में 4 5 और 19 में 16 में 14 2, यानी कि 25 बचता है, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? r का मान। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? इसका लिखेंगे शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन बराबर, शंकु
दिया गया इस पर हम लोग मान रखेंगे इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर दिया गया 1/3 गुना पाई, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर देखिए दिया गया है आर स्क्वायर यार का मान कितना है अभी 5, तो 5 गुना 5 दो बार लिख देंगे स्क्वायर है तो गुना एच का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको फिर गुना भागा जो करना है वो लोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया है 12, तो 3 से कट जाएगा 3 से 12 पहले कट गया। अब कुछ कटेगा नीचे 7 दिया गया है 7 से एक भी डिजिट इसमें कटने जैसा नहीं है तो नहीं काटेंगे, है ना। आगे देखते हैं गुना करना है इसमें ऊपर में दिया गया है 22 गुना 5 गुना 5 गुना 4, तो सबसे आसान है क्या करेंगे 5 को 5 से गुना करेंगे 5 × 5 = 25 और 25 को 4 से गुना करेंगे 25 × 4 = 100 और 100 को फिर 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2200, कितना होगा 2200/7। ठीक है, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है इसमें लीटर में, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को लीटर में बदलने के लिए क्या किए हैं 1000 से भाग दिए थे, तो सेम उसी तरह से इसमें भी 1000 से भाग दे देंगे। देखिए चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब अगर आया है तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 2200/7 और बटा 1000। ठीक है, तो देखिए बटा का बटा हो तो क्या होता है इसके नीचे कुछ नहीं कि 1 है। अब ये भी भागा में भी गुना करने के लिए क्या करेंगे 2200/7 और ये भागा का हो जाएगा गुना, 1 है ऊपर चल जाएगा और 1000 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब यहाँ 22 बचा है यहाँ 10 बचा है, तो 22 का हाफ यानी आधा होता है 11 और 10 का आधा होता है 5। अब देखिए 11 गुना 1 11 11/7 बचे 35 माने 11/35 लीटर होगा इसका आंसर होगा। देखिए कितना आंसर दिया है 11/35 लीटर।